नारद, जिसका हर घर में एक एक व्यक्ति से जो झगड़ा करवा दे उसी का नाम है नारद। आपने अपने गांव में देखे होंगे कई नारद होंगे जो पति पत्नी में आपस में लड़ाई करवा देते होंगे। नारद मुनि का भी यही काम। नारद मुनि के 3 मुख्य काम हैं। जिसको भगवान के दर्शन होने वाले हों और उससे पहले नारद मुनि उसको दर्शन अगर दे दिए तो समझ लो उसको भगवान के दर्शन होंगे, पहला काम। जो भक्ति से विमुख चल रहा है, जो भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, जो भक्ति की परिभाषा को नहीं जानता, जो भक्ति के ज्ञान को नहीं जानता, और उस भक्ति के ज्ञान को अगर परिपूर्णित करने के लिए अगर नारद मुनि समझे कि मेरी जरूरत है, सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा, नारद मुनि का विवाह हुआ नहीं, विवाह किए नहीं, संत योनि में रहे, तो पति पत्नी की सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई अगर कहीं ना हो रही हो तो वहां नारद मुनि करवाते हैं। एक दिन घुस गए विष्णु भगवान के घर में, माता लक्ष्मी के खूब कान भर दिए, तुम तो इनके पैर दबा दबा करके मरी जाती हो, इनने क्या दिया तुम्हें, सोते रहते हैं 24 घंटा। माता लक्ष्मी को विकट क्रोध आया और आपस में दोनों जन की खूब लड़ाई हुई। बाद में पता चला ना गलती इनकी है ना गलती इनकी है, गलती तो मुख्य रूप से नारद की है जो लड़ाई करवाता। भगवान ने जय बजय को कह दिया, भैया जाओ जाकर के पर्दा लगा दो, नारद मुनि को नहीं आने देना। एक दिन गए तो अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के घर में जाकर के उन्हीं के नौकर चाकर को जाकर के कान भर दिए। क्या देते हैं तुम्हें, 24 घंटा तुमसे काम करवाते हैं, 24 घंटा तुम्हें काम काज में बिजी रखे रहते हैं, और क्या फायदा इनके हाथ चाकरी करके। एक काम करो, आज हड़ताल कर दो। ब्रह्मा जी बेचारे स्नान ध्यान करके चले आ रहे थे, उनने सेवकों से कहा ये उठाओ ये उठाओ, कोई उठाया ही ना। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, इतने साल से मेरी तपस्या करते थे, इतने साल से मेरी सेवा करते थे, इतनी साल से मेरी खुशामद करते थे, आज हो क्या गया। आखिरकार मेरी पूजा पाठ करने के लिए तैयार नहीं। पूछा कौन आया था, बोले नारद मुनि। ब्रह्मा जी समझ गए दैत्य का, नारद मुनि ने लड़ाई मचवा दी, खूब भयंकर वाली। वहां से भी नारद मुनि का पत्ता साफ। अब नारद मुनि एक दिन बैठे थे, मन में विचार किया, यार मैंने कहीं लड़ाई नहीं करवा पाई, एक काम करता हूं, पार्वती मैया के घर पे जाऊंगा और भोले बाबा और पार्वती की खूब लड़ाई करवाऊंगा। भोले बाबा और पार्वती की खूब लड़ाई करवाऊंगा। अब देखो भैया, भोलेनाथ के 2 स्वरूप हैं, हमने कल बताया था। माता है भोले बाबा को खूब सुना है, वो खूब सुनते हैं। जब तक वो भोले हैं तब तक आप खूब सुना लो, उल्टा सीधा जितना आपको कहना है खूब कह लो, जो आपको कहना है खूब कह लो। लेकिन अगर उन्हें क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र अगर खुल गया तो आप विश्वास मानो, गंगा जी जाने की आपको जरूरत नहीं, अपने आप धुआं उड़ता मिलेगा। नारद मुनि तो समझ गए अगर डायरेक्ट जाएंगे और डायरेक्ट जाकर के अगर लड़ाई झगड़े में बीते तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जाकर के, कैलाश पर्वत के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए। विचार किया नारद ने, अब लड़ाई कैसे करवाएं, भोले बाबा सामने हैं। अच्छा, भोले बाबा का एक नियम था कि उनके अगर नेत्र खुले तो जैसे ही उनके नेत्र खुलते थे सबसे पहले वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ जाते थे। बैकुंठम योग दुर्लभम। चले नारद मुनि, जैसे ही नारद मुनि चले, नारद मुनि ने मौका देखा, भोले बाबा के नेत्र खुले सो वो तो चले गए बैकुंठ, और नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत। अब जब नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे तो माता पार्वती ने देखा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि को देख करके पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न होंगे। अरे वाह 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 वाह, नारद मुनि बड़े दिनों के बाद घर में आए हो, आओ 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 विराजमान हो जाओ। नारद मुनि विराजमान हो गए। क्या बात है नारद, बड़े दिनों के बाद कैलाश पर्वत पे आना हुआ, इतने दिन से कहां गए?
नारद मुनि बोले देखो मैया मैं सही कह देता हूं तो आपस में लड़ाई मच जाती है और मेरा नाम बदनाम हो जाता। और वास्तव में नारद मुनि सही ही कहने आए थे। बात तो यह है कि लड़ाई ही करवाने नारद आए थे। अब लेकिन ये थोड़ी कहेगा कोई लड़ाई करवाने वाला कि हम लड़ाई करवाए। अगर वो कहते तो सबसे पहले तो चढ़ाई उसी की हो जाएगी, तू ही ने करवाई, बहुत खतरनाक। नारद मुनि बैठ गए। पार्वती मैया ने पूछा इतने दिनों में क्यों आए? बोले मैया आजकल के मैं छल कपट से बड़ा दूर रहता हूं। आजकल के लोग बड़ा छल कपट करते हैं। नारद मुनि से मैया ने पूछा छल कपट करते? दुनिया में करते होंगे लेकिन यहां थोड़ी करता कोई कैलाश पर्वत पे। यहां तो मैं वो भोले बाबा रहती हूं और मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। 24 घंटे मेरे नाम का स्मरण कर मुझे एक एक बात बताते हैं। ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकते। अब बोल नारद मुनि बोले देखो मैया ऐसा मत ही कहो। दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं है जो अच्छा हो। अब तो पार्वती का दिमाग खराब। बोले अगर मैंने भोले बाबा की भी आपको गलती गिनवा दी तो क्या दोगी? अगर इतना किसी ने पत्नी से कह दिया, भले ही उसका पति खूब अच्छा हो, पत्नी से कह दिया तुम्हारे पति की अगर हमने कोई गलती बता दी तो फिर क्या दोगी? तो अगर पत्नी ना शक करती हो, कितना दूध का धुला उसका पति हो तो उस पर शक कर जाएगी। हाँ सही कह रहे तुम। और थोड़ी 2-4 चीजें पाउडर में मिक्स कर दो, देखो तुम लड़ाई बिल्कुल क्लियर रखी। एक बात बताओ भाभी चाची कुछ भी कह दो, एक बात बताओ 4 दिन से तुम्हारा आदमी इतने जल्दी सच के कहां जाता है? हाँ सही कह रहे लाला तुम, जाता तो सच धज के हैं, बिल्कुल क्लियर कट होता है। हाँ वही तो, कहां जाता मुझे नहीं पता, बस तो यही तो गड़बड़ी है कछु, खूब लड़ाई होगी। अच्छा पत्नी को पति पे हमेशा शक रहता है। अच्छा भाई एक पति और पत्नी के विषय की बात हो गई। दूसरी बात पति पत्नी के विषय को हट करके सुन लो। आजकल व्हाट्सएप चलता है, आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप? अब सब चलाते हो, वैसे तो लगभग सभी चलाते व्हाट्सएप, चलाते कि नहीं? व्हाट्सएप पे आजकल एक निशान रहता है, मुंह से बोलो तो वो व्हाट्सएप पे अगर मुंह से बोलो तो वो शब्द लिख जाते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मुंह से बोलो तो कभी कभी गड़बड़ भी लग जाता है, लग जाता कि नहीं? ऐसे एक पति पत्नी थे दो जोड़ा वाले, तो पत्नी पति पे बड़ा भरोसा करती थी। अच्छा पति को टाइपिंग करना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तो उसका एक दोस्त था उसको रोज मैसेज करता था क्या कर रहे हो? तो उसने बेचारे ने जवाब में लिखा मैं तो ठीक हूं, तू कैसा है? तो कैसा की जगह उसमें गूगल को सुनाई दिया तू कैसी है। अच्छा फोटो डाले था वो अपनी पत्नी की, तो उसने लिख के डाला तू कैसी है, तू कैसा है, उसमें लिख के आ गया तू कैसी है। जैसे पति गया बाथरूम में नहाने के लिए, वैसे पत्नी ने फोन को चेक किया तो उस व्हाट्सएप में किसी लेडीज की फोटो डली थी। लेडीज मतलब पति अपनी पत्नी के डाले था। उसने देखा तू कैसी है, पारा बिल्कुल लाल गरम, खतरनाक गरम, इतना गरम जिसकी कोई सीमा नहीं। पति निकला बाहर, पत्नी बिल्कुल लाल। क्यों, किससे करते हो बात? पहली शुरुआत तो ऐसी होती, पहले तो ऐसे नहीं पूछेगी कहां जाते हो आजकल, रोज रात के टाइम खूब लेट आते हो, कहां रहते हो? पति बोला मैं कहां रहता हूं, मैं तो घूमता रहता, शाम को पान खा के आता हूं। क्लियर? बोले हाँ। पत्नी तो शक कर ही गई, अब इसने पता नहीं किससे बात की। उसने मोटरसाइकिल उठाई चला गया, लौट के वो लेट आता है तो पान की दुकान में रुका, इतने में पत्नी का फोन आ गया, कहाँ हो? पति बोला मैंने कहा था ना पान की दुकान पे हूं। पत्नी बोली बात करवाओ। पति बोला वाह, शादी हमने करी और बात पान वाला करेगा। तो कभी कभी पति पत्नी के भी जीवन में रोचकता है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। नारद मुनि जाकर के विराजमान हो गए और नारद मुनि बैठे जैसे तो नारद मुनि पार्वती मैया के कान भरने लगे। जैसे पार्वती मैया के नारद बैठ करके कान भरने लगे तो पार्वती मैया को भी आपस में बड़ा बुरा लगा। बोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते,
अच्छा, किसी पत्नी से ये कह दो कि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पार्वती का भी दिमाग खराब। क्या बात करते हो नारद, मेरे पति मुझसे इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि हमें नहीं लगता कि शायद वे कोई दूसरा हमसे इतना प्रेम करता। अरे वो मुझे बताते हैं, एक एक समय की घटना वो मुझे बताते हैं, एक एक मिनट की वो हमें घटना बताते हैं। हम क्या बताएं? अगर वो किसी का ध्यान भी कर रहे हो तो ध्यान भी बताते। अच्छा, एक बात और मानो मैया, सबसे ज्यादा अगर देवी देवताओं में कोई किसी से प्रेम करता है तो भोलेनाथ पार्वती मैया से हमेशा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा। तो पार्वती मैया के जाकर के कान भर दिया। पार्वती मैया का दिमाग खराब, मेरे स्वामी मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, पहले तो ये बताओ। अरे बोले करते ही नहीं। बोले क्लियर बात है? अरे बोले बिल्कुल नहीं करते, एक मिनट भी नहीं करते। बोले बताओ क्या प्रूफ है? नारद मुनि बोले ये एक बात बताओ मैया, क्या आपके स्वामी आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाते? बोले एक बात नहीं। आज तक उनके जीवन में जो घटना घटी है पूरी घटनाओं को उनने हमें दिखाया। आज तक की घटनाओं की बात कर रही हूं। यहां तक कि अगर उनके मन में दुष्प्रचार भी आए तो वो दुष्व्यवहार भी मुझे बताते हैं। मुझसे प्रेम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, बोले एक बात बताओ मैया, सब बताते तो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो पार्वती मैया का दिमाग खराब, यही तो पता नहीं था कि मुंडों की माला किसकी है। पार्वती बोली ये बात पता नहीं, बस तो बोले गड़बड़ी वहियां है। बोले क्या बात करते? बोले बिल्कुल हो सकता है किसी दूसरे से प्रेम चक्कर चलता हो। पार्वती मैया लाल आन दो आज भोले बाबा को, एक एक बात पूछूंगी। इतनी गुस्सा आ गई पार्वती मैया को, इतनी गुस्सा आ गई कि मैया गुस्सा में आकर के कोप भवन में जाकर के बैठ गई। नारद बोले गड़बड़ी हो गई भैया, खिलानी थी पीलिया की दवाई, ये तो डबल पे चढ़ गया, कोरोना से खतरनाक चीज हो गई। भागलो मौका देख के अगर भोले बाबा आ गए और अगर बीच में पता चल गया कि नारद ने कान भरे तो तीसरा नेत्र तो खुला और धुआं उड़ता हुआ मिला। नारद मुनि ने उठाई बीड़ा, नारायण नारायण करते हुए जा ही रहे थे कि सामने जाकर के भोले बाबा में घले हो नीचे गिर पड़े। अरे भोले बाबा! अच्छा, चोरी करने वाला कोई आदमी हो आपके घर में, चोरी करके आया हो, समझ लेना सबसे पहले उसको पसीना आएगा। उसको पसीना आया और सबसे पहले वही की जुतियाई तो नहीं कह सकत मंच से, टोड़ाई तुरंत करोगी इसी ने चोरी की। सही बात है। कई बार होता ना हमारे बच्चे चोरी करते हैं और जब हम उनसे पूछो तो 4 बच्चे खड़े होंगे, जिसको बीच में पसीना आए समझ लो गड़बड़ी इसी ने की। भोले बाबा बेचारे अंदर पहुंचे और जैसे ही भोलेनाथ अंदर पहुंचे सो अंदर पहुंच करके भोलेनाथ ने विधि विधान पूर्वक पूछा, नंदी पार्वती कहाँ है? नंदी बोले अब मत पूछो तो ठीक रहेगा। बोले क्यों? बोले पार्वती मैया के तो कान किसी दूसरे ने भर दिए, वो तो कोप भवन में बैठी हैं। एक बात और बताऊं, पति पत्नी का कभी भी झगड़ा होगा मेरे भैया तो जीवन में पत्नी कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, कभी नहीं, और कभी सॉरी पत्नी कह नहीं सकती। पति को मनाना पड़ेगा, मान जाओ काहे को गुस्सा हो रहे, हाँ हो गई गलती यार। पत्नी हटो, कभी बात मत करना। फिर भी अच्छा मान तो पत्नी भी जाती है लेकिन 1-2 बार वो जरूर करेगी, हटो फालतू की बात मत किया करो, हट जाओ, समझ लो मानने वाली है। फिर तो कभी कभी जब नहीं माने तो आदमी हाथ जोड़ लेता, फिर क्या करे, मान जा, घर की देवी। पार्वती बिल्कुल ना आने दो भोले बाबा को, यूं बैठी। भोले बाबा पहुंचे, पार्वती बात मत करना, नंदी बोल दो इनसे हट जाओ मेरे यहां से। भोले बाबा बोले अरे पार्वती काहे गुस्सा होती है, काहे गुस्साती है और काहे हैरान व परेशान है? पार्वती बोली मैं तो तुमसे बिल्कुल 1 मिनट भी बात नहीं करूंगी। अब कछु नहीं है तो वो उसी टप को देख रही हूं आप लोगों में, काहे लाई है ओ बाबी हमारा लाने नहीं आई, लौट के तुम्हें क्या ले जाने, काहे देख रही? पार्वती बोली आप मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, इतने झूठ बोलते जिसकी कोई सीमा नहीं।
और आपसे ज्यादा झूठ इस संसार में कोई नहीं बोलता। आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। बोले बाबा, बोले क्या बात कर रही हो पार्वती, मैं और तुमसे प्रेम ना करूं? ये तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना। मैं तो तुमसे अनन्य प्रेम करता हूं। और प्रेम की परिभाषा बड़ी, साहब क्या कहूं, बड़ी विचित्र है। जो प्रेम करता है ना, वो जानता है प्रेम की परिभाषा क्या होती। पति पत्नी का भी एक आपस का प्रेम है, जीवन का प्रेम है, संगनी का प्रेम है। और माता पार्वती भोलेनाथ भी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती मैया के अलावा भोलेनाथ ने कभी किसी का ख्याल भी नहीं सोचा। भोलेनाथ बोले क्या बात कर रही हूं, मैं और तुमसे प्रेम ना करूं? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं तुमसे बड़ा अनन्य प्रेम करता हूं। पार्वती बोली नहीं, आप नहीं करते, नहीं करते, आप मुझे नहीं चाहते। पूछा क्यों? बोले आपने मुझसे झूठ बोला, आप किसी दूसरे को चाहते हो। दूसरे को चाहते? बोले हाँ। किसको चाहते? अरे बोले अब रहने दो आप, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। अरे बोले बताओ तो सही किसको चाहते, हमें भी तो पता चल जाएगी हम किसको चाहते। एक बात बताओ। बोले भोलेनाथ आपके गले में जो मुंडों की माला है, कौन सी सौतन की पहने बैठे हो? बोले बाबा, बोले दे तेरे का, मुंडों की माला पे तुमने लड़ाई शुरू कर दी। नारद तुम्हारे कान भर के चला गया और उसके चक्कर में आके तुम उससे लड़ रही हो। ध्यान करो पार्वती, पूर्व जन्म में जो तुम्हारा जन्म था सती के रूप में हुआ था, और तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद भी ना आए, इसलिए तुम्हारे मुंडों की माला मैंने पकड़ करके और अपने गले में डाल ली। और तुम मुझी पे शक कर रही। अच्छा, पत्नी को पता चल जाएगी पति की गलती नहीं तो तुरंत बनाएगी, अरे राम 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 राम। अब बिचौली को फंसना है, बीच वाले को, नारद मुनि को, अरे राम राम राम, मैं तो आप पे कभी शक नहीं करती, वो तो नारद कान भर गया। वो वादा दिया था नारद जी को कि आपका नाम नहीं बताऊंगी, आप तो बताओ। हर पत्नी हमेशा जी कहेगी राम दी भज्जा तो बिल्कुल नाव ना लो, कहूं से भी तो नाव ना, एक बार बता दे पप्पू को पापा कहां ठाड़ हो। सही बात है कि नहीं? एक बार बता। और जब नहीं आओ जैसे तुरंत कहते, हमसे उनने कही थी भाई साहब ने, वो तो ठाणे रहते तुम क्रेसर के अंगर, वो तो की खा खाते। ये शक की दृष्टि है, बीच वाला फंसेगा। नारद का नाम आ गया, पार्वती ने तुरंत माफी मांगी।